हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास भाग 1 लेकर हाजिर हैं और जीआईसी प्रवक्ता के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। और जो भी चैनल पे पहली बार है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल वाला घंटी है तो बस दबा ले, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास पहले पहुँचे। तो मुगल काल से संबंधित है प्रश्न। मुगल काल का सन 1526 से 1857 तक रहा। तो स्टार्ट करते हैं 1526 से। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? आपको बताना है कि बाबर ने आया था 1526 में, तो उस समय किस शासक को हराया था और उस समय किस वंश का शासक था? तो सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश और खिजली वंश, इन चारों में से जो सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश को उसने हराया था। ठीक है, और उसके बाद से नींव डाली थी किसकी? तो मुगल साम्राज्य की। अगर अगर बात करें तो लोधी वंश के उस समय के शासक कौन था और किस युद्ध में लोधी वंश ने हारा था, तो इसकी बाद में प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट लेते हैं प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 21 अप्रैल 1526 को। कब? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। ये आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है सब। नेक्स्ट है तीसरा नंबर प्रश्न है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तुलुगमा नीति कभी कभी प्रश्न पूछता जाता है कि तुलुगमा नीति क्या थी। तो एक प्रकार की रणनीति थी युद्ध लड़ने में, और इसका जो प्रयोग किया था बाबर ने, तो प्रथम पानीपत के युद्ध में किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसका प्रयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट है कि किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाना जीता जाता है, खजानों का मुंह अमीरों और सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए थे, और इस उदारता के लिए उसे कलंदर यानी कि कलंदर की उपाधि प्राप्त हुई थी। कलंदर की उपाधि कब प्राप्त हुई थी, किस कारण से हुई थी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो उसने पानीपत का प्रथम युद्ध जब जीता था 1526 में, तभी उसने यह काम किए थे और उसी समय उसे कलंदर की उपाधि प्राप्त हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, बाबर ने भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी, या इन चारों में से किसने बनवाई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सेकंड, शेर शाह सूरी ने। किसने? शेर शाह सूरी ने। नेक्स्ट है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? ठीक है, तो उस समय उसने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। कब? जब गुजरात विजय प्राप्त कर ली थी, यानी कि गुजरात को जीत लिया था। नेक्स्ट है 7 नंबर है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृत निम्नलिखित में से किसने अकबरी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 को हुई थी, ये याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच युद्ध हुई थी। कब? पानीपत की दूसरी युद्ध। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, तो ऑप्शन देता है कई तरह से, और उसमें आंसर लगाना होता है। तो 5 अप्रैल 1556 को हुई थी। ठीक है, अगर प्रथम लड़ाई पूछी जाए तो 21 अप्रैल, ठीक है, 1526 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही। ठीक है, तो दीन ए इलाही अकबर द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा?
अकबर के द्वारा। 10 नंबर है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी किसके जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी। ये किस राज्य से संबंधित थी चांद बीबी, तो अहमदनगर से संबंधित थी। ऑप्शन जो होता है सी, इसका मतलब मान लीजिए सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। मुगल शासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने शुरू किया था, मनसबदारी। तो इस प्रकार राइट आंसर होगा अकबर ने मनसबदारी प्रणाली शुरू किया था। नेक्स्ट है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे, तो अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे तानसेन। चलिए नेक्स्ट है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी। ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मुगल काल की जो राजभाषा थी कौन थी। उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी। इन चारों में से सही होगा फारसी। ठीक है, क्या थी, तो फारसी थी। ठीक है, सती प्रथा का उत्तरसरना करने वाला मुगल सम्राट कौन सा, तो अकबर था। ठीक है, नेक्स्ट है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव डाली गई थी, तो पानीपत की प्रथम युद्ध के। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध से नींव डाली गई थी। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्राकाष्ठ चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था, तो जहांगीर के काल में चित्रकारी का एक महान विख्यात किया गया था। नेक्स्ट है 17 नंबर, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी, तो अकबर की जीवन कथा अबुल फजल ने लिखी थी। चलिए नेक्स्ट है 18 नंबर, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में किया है, तो किसने किया था, तो बाबर ने किया था। दैनंदिनी यानी कि डायरी में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 19 नंबर, शेरशाह को महानता का बोधक क्या है, तो प्रशासनिक सुधार के कारण शेरशाह को महानता का बोधक माना जाता है अपने से। और लास्ट प्रश्न है, हुमायूंनामा किसने लिखी थी, तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ठीक है दोस्तों, आज का इतना ही प्रश्न है, कल फिर प्रश्न लेंगे 20 प्रश्न। तो अगर सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, आपके लायक हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।